हुजूर वाला, मेरे उस्ताद थे एक वासिफ अली वासिफ साहब, उनसे पूछा गया कि खुदी क्या है। उन्होंने कहा हर चीज का एक बेसिक बुनियादी एक मकसद है, एक एसेंस है, वो निकाल दिया जाए तो वो चीज नहीं रहती। इससे लिखा जा रहा है, अगर लिखने वाली चीज से लिखा ना जाए तो उसको कलम नहीं कहेंगे आप। एक चीज है जी जिस पे बैठा जाता है उसको कुर्सी कहते हैं। साहब दुनिया सारी कह दे अगर बैठने के काबिल नहीं है तो वो कुर्सी नहीं है। एक सिफ्त है, एक ऐसी सिफ्त जिस सिफ्त को निकाल दिया जाए तो वो चीज अपने मानी और अपनी अहमियत को खत्म कर देती है। पूछा गया सर इसकी वजाहत करें कि क्या अशिया के अलावा जानदार चीजों की भी ऐसी सिफ्त हो सकती है कि अगर वो ना हो तो उस चीज की शनाख्त खत्म होती है। उन्होंने कहा तो मुर्गे से उसकी एक टांग निकाल दो, फिर भी मुर्गा है। उसकी पूंछ निकाल दो, मुर्गा है। उसके पर निकाल दो, मुर्गा है। लेकिन अगर बांग निकाल दोगे तो मुर्गा मुर्गा नहीं रहेगा। इन द सेम वे शेर की आप अज़ा और मामलात कम कर दें, लेकिन शेर का धाड़ना और झपटना अगर आप निकाल देंगे तो शेर शेर नहीं रहेगा। हुजूर वाला, किसी भी शय की वो सिफ्त जो उसको बका देने के लिए, दवाम देने के लिए, कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और शनाख्त देने के लिए काम आ रही होती है, उसकी खुदी होती है। तो खुदी सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, दुनिया की हर चीज की खुदी है, उसका असल है। इस लिबादे के अंदर एक असल है और वो असल अगर नहीं है तो वो चीज नहीं है। इंसान का कमाल ये, इंसान की वैरायटी ये है कि हम शायद लगते एक जैसे हैं, हम होते एक जैसे नहीं हैं। हमारे अंदर की विल, हमारे अंदर का इरादा, हमारे अंदर की शनाख्त, हमारे अंदर का इंसान एक दूसरे से बहुत जुदा होता है। और ये इतना जुदा होता है कि अगर एक 3 क्लास का बच्चा क्लास में बैठा हुआ जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, खिड़की से देखता है और खिड़की से पार निकल के हिरन के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन तारीख बताती है कि वो बच्चा जब पलटता है तो उसे दुनिया शेक्सपियर के नाम से जानती है। वो 32 ड्रामों का राइटर बन चुका होता है और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो खिड़की से निकल के हिरन के पीछे भागने में उसने जो सफर तय किया था वो खुद शनासी का सफर था। और ये खुद शनासी के सफर ने उसको वो शनाख्त दे दी कि आज उसके गांव में जाके अगर उसके नाम को पुकारा जाता है किसी बाजार में विलियम, तो 60% लोगों के चेहरे इसलिए पीछे हो जाते हैं कि लोगों ने अदबन उसका नाम रखा हुआ है। वजह यह है कि उसको शनाख्त मिल गई, उस नाम के साथ शनाख्त मिल गई, उसने खुदी को दरियाफ्त कर लिया। हजूर वाला, हम समझते हैं कि हर एक की शनाख्त एक ही होगी, हर एक की शनाख्त एक हो नहीं सकती। कुदरत का कारखाना अगर सारे ही एक मिजाज के पैदा हुए थे हुस्न खत्म हो जाता। अगर सबकी अंडरस्टैंडिंग एक होती हुस्न खत्म हो जाता। अगर सब बराबर सीखने वाले एक जैसे होते हुस्न खत्म हो जाता। अगर सब बराबर सिखाने वाले होते हुस्न खत्म हो जाता। अगर पैदा ही सिर्फ दुनिया में डॉक्टर हुए होते तो बनना क्या था। अगर सारी दुनिया में हर बंदा पोएट होता बराबर का और उसके शेरों का वजन भी बराबर होता तो दुनिया का वजन शायद इस तरह ना रह सकता, ये दुनिया का हुस्न इस तरह ना रह सकता। ये कुदरत ने सारी वैरायटी और हर एक की जुदा जुदा खुदी, हर एक की जुदा जुदा शनाख्त इसलिए डाल दी कि ये कुदरत ने सारे कारखाने को चलाना था। मैं किसी के मैं के बगैर अधूरा हूं। मैं अगर अकेला हूं तो मैं अकेला नहीं हूं। मेरी जन्नत अकेले अकेले नहीं है अगर उसमें सब शामिल नहीं है। ऐसी जन्नत जहां पर मैं ही अकेला हूं वो जहन्नुम है। हजूर वाला, ये बात वाज़ेह रख लीजिएगा, हमारी जिंदगी के सारे टेस्ट दूसरों के दम से हैं। हर एक का अपना मिजाज, हर एक की अपनी खुदी, हर एक की अपनी शनाख्त है।